यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के आगे के टॉपिक को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया था हमारा सीपीयू ऑपरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने एएलयू कंट्रोल यूनिट के बारे में जो है वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी जनरली आप लोगों ने भी सुना होगा। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि दो तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका कौन सा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर आपका जो है वो आएगा रैम और रोम, और सेकेंडरी के अंदर आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल, ठीक है, वो सब बहुत सारी तरह की मेमोरी जो है वो वहां पे हम पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो हम तीन तरीके से पढ़ते हैं मेमोरी को, और मेमोरी के तीन जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो है, एक है आपका प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है कैश मेमोरी। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो हमने इसके ऊपर मेमोरी के ऊपर जो है वो 2 लेक्चर लगाने हैं। एक लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, और एक लेक्चर लगाएंगे हम किसके ऊपर? सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग जो है वो जून 2020 वाला जो एग्जाम है, जो होप्स हो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के अंदर होगा, या अगर आप दिसंबर 2020 वाले एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए नेट की, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर 10 के 10 यूनिट्स और पेपर नंबर 1 के 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर मिलेंगे। प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। मैं दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे आपके 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स की हमने जो है वो करेक्ट बुकलेट बनवा रखी है। जैसे ये जो है हमारी बुक है आईसीटी की, जो हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे आईसीटी की बुकलेट है। इसके बाद में कलर्ड बुक्स है सारी। ये हमारा है लॉजिकल रीजनिंग की बुक, ये हमारी है मैथमेटिकल रीजनिंग की बुक, ये हमारी है पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट का बुक, ये हमारा है डेटा इंटरप्रिटेशन का बुक, ये हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसी तरीके से ये हायर एजुकेशन का, इसी तरीके से सारे के सारे जो आपके 10 के 10 यूनिट्स है, तो उसके मॉड्यूल हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में मिलेगा वीडियो लेक्चर, और साथ में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सीरीज भी। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कोर्स के ऊपर हम लोग जो है वो बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे हमने नंबर दिया वो उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, मतलब हम भी जानते हैं कि हाँ अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट पड़ा है सभी के अर्निंग पे, कोई भी हो चाहे, इनफैक्ट हम भी हैं, हमारे भी काम बहुत मतलब है, प्रॉब्लम है, हर जगह जो है वो प्रॉब्लम है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है इसका फीस मात्र 3000 रुपये इसकी फीस है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं, और कोरियर चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, हाँ जी। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर को। लेक्चर की अगर बात करते हैं तो लेक्चर जो है वो आज का वो किसके ऊपर है? हमारा कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी का, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है जी? कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया, ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया है। तो जहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन को, जहां पे आप अपने प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? बेसिकली सेव करके रखते हैं। तो आप बोले ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया है विच होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बोले तो 0-1 के फॉर्म के अंदर ये इसको जो है वो क्या करता है? अपने पास होल्ड करके रखता है। इट ऑल्सो रिलेट टू मैनी डिवाइसेज एंड कंपोनेंट। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो रिलेट करता है कई सारे डिवाइसेज एंड कंपोनेंट से डेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड एप्लीकेशन ऑन ए टेम्पररी और ए परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। कंप्यूटर मेमोरी को जनरली हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जो बुकिश नॉलेज है वो यही बोलती है, एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक है कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर हम 3 तरीके से इसको पढ़ते हैं। हालांकि एक बात और बताऊं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा आपका रैम और रोम, और रैम के अंदर 2 तरीके की होती है, एक होती है एस रैम, एक होता है डी रैम, स्टैटिक और डायनेमिक। जो स्टैटिक रैम है कई बार उसी को हम कैशे मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में वो अलग अलग होती है। तो बट इन एक्चुअलिटी इट इज ऑफ द 3 टाइप। 3 कौन कौन सा? एक है आपका प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी, और एक कौन सा? कैशे मेमोरी। तो क्लासिफिकेशन जो है मेमोरी का हमने 3 तरीके से किया, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, और एक कौन सा? कैशे मेमोरी। ओके, सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है जी कौन सा? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? देखो, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके बिना जो है आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग है वो होती है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी बोले तो
कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर रन हो सकता है, बट प्राइमरी मेमोरी के बिना कभी भी कंप्यूटर आपका रन नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्किंग मेमोरी। क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी। और ये जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बेसिकली क्या करते हैं, यूज किया जाता है डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, एंड इट यूज दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये यूज करता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को क्या करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। आप बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज द मेन मेमोरी। इट इज एन इंटरनल स्टोरेज मेमोरी विच आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू होल्ड। ये एक क्या है, इंटरनल स्टोरेज मेमोरी, जिसको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या करता है, यूज करता है क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। द प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड, प्राइमरी मेमोरी जो है उसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड करता है डेटा एंड प्रोग्राम नीडेड एट दैट इंस्टेंट बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी जो है वो होल्ड करता है उन डेटा एंड प्रोग्राम को जिसको इंस्टेंटली जो है वो सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है, उस डेटा को जनरली होल्ड किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर की है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में जो डिफरेंस है, वो उसका जो बेस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर। वोलेटाइल मेमोरी वो है जिसके लिए आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। और जहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत नहीं होती उसको बोलते हैं क्या, नॉन वोलेटाइल। तो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी जो है वो नेचर में क्या है, वोलेटाइल है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई। इसके लिए जरूरी है क्या, कांस्टेंट पावर सप्लाई टू मोशन द करंट इंफॉर्मेशन। तो करंट इंफॉर्मेशन को के मोशन के लिए, ठीक है, या करंट इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए जो है हमको कॉन्टिन्यूसली जो है वो पावर की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होता है आपका रैम और एक होता है कौन सा, आपका रोम। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्किंग मेमोरी, ये बेसिकली दो तरीके की है, एक है रैम, एक है रोम। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, बट सेकेंडरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। ओके, और प्राइमरी मेमोरी जो है वो बेसिकली दो तरीके की है, एक है रैम, एक है रोम। ठीक है, मैं दोबारा एक बात आपको बोल दूंगा, देखो इसको अगर आप ओनली कंप्यूटर पढ़ते, जैसे हमने सीए के अंदर जो है कंप्यूटर पढ़ा, तो वो बहुत ही वाइडर लेवल के ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोग बीसीए एमसीए करेंगे तो आपने जो कंप्यूटर पढ़ा बहुत ही वाइडर लेवल पे पढ़ा। यहां पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक ये है, जितनी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल के अंदर सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 यूनिट है भाई। तो अगर आप सोचो कि हम आईसीटी पे पीएचडी करते तो कोई वर्थ नहीं है उसकी, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं वो लिमिटेड है, 5 से 6 इतने क्वेश्चन आने हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही अपने को करना है। अगर ज्यादा कर लिया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, और अपने को उल्टी नहीं, हाथों में एकदम स्ट्रॉन्ग रखने का अपना। ठीक है ना, चलो तो बोलते देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वन इज अ रैम, अनदर वन इज अ रोम। रैम को बोलते हैं हम लोग क्या, रैंडमली एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं, रैम को बोलते हैं पहले तो इसका फुल फॉर्म रैंडमली एक्सेस मेमोरी, जिसको रैंडमली जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। पहली बात तो रैम जो है वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, और इसीलिए इसके लिए हम लोग जो है वो बैकअप के तौर पे यूज करते हैं किसको, यूपीएस को। आपने देखा होगा जनरली लैपटॉप में तो हम यूपीएस, लैपटॉप के अंदर तो इनबिल्ट ही होता है, आपका बैटरी लगी होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, हमारे डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में ना एक अलग से डब्बा और मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग के यूपीएस। की कल को अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो 10 से 15 मिनट का उसके अंदर बैकअप मिलता है, ताकि आपके जो करंटली जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं तो आप उनको इजीली क्लोज कर पाओ, ताकि वो जो है वो आपके खराब ना हो जाए। तो रैम जो है वो क्या है, कि वोलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए इसके लिए बैकअप की जरूरत होती है। बैकअप बोले तो यूपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, बोले तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि बिना किसी इंटरप्शन के पावर सप्लाई होती रहे, एंड इज ऑफन यूज विद द कंप्यूटर। रैम स्टैंड्स फॉर द रैंडमली एक्सेस मेमोरी। इट इज अ इंटरनल मेमोरी। रैम जो है वो क्या है, इंटरनल मेमोरी है, दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू, जिसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। दिस मेमोरी, देखो एक होता है रैम, एक है रोम। रोम का मतलब क्या, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन रैम को आप जो है वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दिस मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। जनरली ये वाली जो मेमोरी है वो आपकी वोलेटाइल नेचर की होती है। इट कैन होल्ड डेटा, ये तब तक डेटा को होल्ड करती है जब तक इसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई मिलती रहती है। इट कैन होल्ड डेटा ओनली ऑन द टेम्पोरेरी बेसिस बिकॉज इट रिक्वायर ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। इफ करंट इज इंटरप्टेड, अगर करंट आपका इंटरप्ट हो गया तो डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट इज एन आईसी, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है that enabled you to access the stored data in a random order constantly. ओके, अब अगर बात करता हूं मैं किसका,
रैम का तो रैम बेसिकली आपके दो तरीके का, एक है आपका स्टैटिक और एक है कौन सा डायनेमिक। द टू मेन फॉर्म ऑफ द रैम आर एज फॉलो। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है कौन सा स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम कौन सा होता है? स्टैटिक रैम इसको बोलते हैं एस रैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस रैम, स्टैटिक, एस बोलते हो स्टैटिक। इट इज ए कंप्यूटर मेमोरी डेट रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड द इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा कंप्यूटर मेमोरी है जिसके लिए आपको कंटिन्यूअसली पावर फ्लो चाहिए, क्या करने के लिए? होल्ड करने के लिए इंफॉर्मेशंस को। एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर more power, therefore it is commonly used in the cache। इसको इस्तेमाल किया जाता है कैशे में। मैंने आपको अभी एक छोटी सी बात बोली थी, मैंने बोला था कि कैशे मेमोरी को जनरली जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एस रैम भी बोल देते हैं कई बार ना, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं एस रैम जो है वो क्या है? मोर एक्सपेंसिव है एंड इट रिक्वायर मोर पावर, देयरफॉर इट इज कॉमनली यूज इन द कैशे एंड वीडियो कार्ड मेमोरी। इट इज फास्टर देन द डी रैम। ये डी रैम से क्या है? फास्ट है। अलग अलग तरह की जो एस रैम यहां पे बता रखे, एक है आपका नॉन वोलेटाइल, एक है आपका स्पेसिफिक स्पेशल, एक है आपका असिंक्रोनस, एक है आपका सिंक्रोनस। एक स्पेशल बात जो है वो ये है, एसरैम चिप जो है वो यूज करती है मैट्रिक्स को। ये जो है वो मैट्रिक्स को यूज करती है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो लेके आते हैं क्या? ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 6 ट्रांजिस्टर्स को हम क्या करते हैं? यूज। और इसके अंदर कोई कैपेसिटर को हम यूज नहीं करते हैं। दूसरा, इसकी लाइफ जो है वो क्या होती है? लॉन्ग लाइफ होती है। दूसरा, इट नीड देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश। इसको बारी बारी रिफ्रेश करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फास्टर है बाकी मेमोरी से एंड इट इज यूज एज ए कैशे मेमोरी। तो ये मैंने यहां पे थोड़ा बोल्ड कर दिया, इट इज यूज एज ए कैशे मेमोरी एंड इट रिक्वायर हाई पावर कंजम्पशन। इसके लिए हाई पावर की जो है वो क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हाँ जी। इसके बाद जो अगली मेमोरी आ रही है वो है कौन सा? आपका डायनेमिक, डी रैम बोलते हैं जिसको हम लोग ना। तो रैम के दो पार्ट है, एक है आपका एस रैम और एक कौन सा आपका डी रैम। डायनेमिक रैम जो है वो क्या है? बेसिकली इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन ए सेल। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को किसमें? सेल में। और सेल का मतलब जो है इट कंटेन द, इसके अंदर दोनों चीजें होती है, इसमें कैपेसिटर भी होते हैं और इसमें ट्रांजिस्टर भी होते हैं। तो देखो जो आपका एस रैम था इसके अंदर क्या था? ट्रांजिस्टर था, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटर को हम यूज नहीं करते। बट आपका जो डी रैम है इसके अंदर हम लोग जो है वो कैपेसिटर को भी साथ में ट्रांजिस्टर दोनों को जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है कहां पे? सेल के अंदर। और सेल में दोनों चीजें होती हैं। सेल जो है इट कंप्राइज बोथ द एलिमेंट, वन इज द कैपेसिटर, अनदर वन इज द ट्रांजिस्टर। दीज सेल मस्ट बी रिफ्रेश। ये जो सेल है इनको बारी बारी क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है विद इलेक्ट्रिक इंपल्सिस इन फ्यू मिली सेकेंड। दिस प्रोसेस अलाउ द मेमोरी टू कीप चार्ज and hold the data as long as needed. It can be further classified as a synchronous DRAM, rambus DRAM, double data rate synchronous DRAM। तो अलग अलग तरह की, सिर्फ नाम पढ़ना है, डेप्थ में जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ध्यान रखना, जो आपकी स्टैटिक रैम है उसको जो है वो आपको रिफ्रेश करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको डी रैम को बारी बारी क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, हाँ जी। अब इसके कुछ फीचर है, ये शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होती है। दूसरा, स्लोवर है एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम के मुकाबले में स्लोअर होती है, लेस एक्सपेंसिव है और इसके लिए पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? लेस होती है। लेकिन वहां पे ऊपर वाली जो है आपका स्टैटिक जो रैम है वहां पे आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होती है। तो ये हो गया क्या आपका रैम। इसके बाद आएगा जी अब आपका रोम। अगर मैं बात करता हूं रोम का, तो रोम में क्या आएगा? जब आपका कंप्यूटर जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ना बूटिंग चल रही होती है, ठीक है। वो बूट जो जहां चलता है उस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग क्या? रोम। क्या बोलते हैं? रोम। बोलते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, जब कंप्यूटर शुरू होता है, क्या जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो या लैपटॉप को आप शुरू करते हो, क्या इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है? नहीं सर, वो थोड़ा वक्त लेता है। वो वक्त क्या है? वो बेसिकली आपके जो बायोस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम्स होते हैं, उनको क्या है? वो लोड कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रोम। क्या बोलते हैं उसको? रोम। तो रोम जो है वो क्या? ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन। रोम के अंदर वो सब इंस्ट्रक्शंस आती है डेट आर रिक्वायर्ड, जो जरूरी है किसके लिए? टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ बूट स्टेप। इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग क्या? बूट स्टेप। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन वन स्टोर, इसके अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन को एक बार स्टोर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिमेन फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज। ये लगातार जो चेंज नहीं होगा। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज। रोम को जो है वो क्या किया जाता है? रीड और यूज किया जाता है। इट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन ये जो है वो गलत है, इसको काट के इसको सही कीजिएगा। इट इज ए प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी है। मैंने जान करके थोड़ा गलत लिखा, क्यों? इसके पीछे का लॉजिक जो है वो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, और रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब जो है वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन ये एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी का जो है वो क्या है? एक पार्ट है। द कंटेंट ऑफ द रोम रिमेन्स स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर का हो गया, क्योंकि इसके लिए जो है कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। दिस मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। रोम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड वंस अ चिप हैज बीन मेड। एक बार अगर आपने चिप को मेड कर लिया तो वो रोम जो है वो ऑल्टर नहीं होगी।
एडवांटेज जो है वो बता रखे, हालांकि अब वो ऑल्टर हो भी जाते हैं, इरेजेबल नेचर की भी बहुत सारी आ गई हैं। कुछ एडवांटेज जो है, पहली बात तो नॉन वोलेटाइल नेचर में, हाँ जी। दूसरा, इट कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज होती है, आप करेंगे तो ही होगा, अनलेस नहीं होगा। और कुछ केसेस में तो ये चेंज होता ही नहीं है, एक बार अगर आपने राइट कर दिया तो बस आप उसको रीड ही कर सकते हो, उसको बारी बारी जो है वो आप राइट इरेज करके राइट नहीं कर सकते हो। चीपर देन द रैम, ओके, इजी टू टेस्ट, ओके, एंड मोर रिलायबल देन द रैम से ज्यादा रिलायबल है, एंड इट इज स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ये स्टैटिक नेचर का, उसको बारी बारी रिफ्रेश करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपका डायनेमिक रैम होती है तो उसको बारी बारी रिफ्रेश करना होता है, लेकिन रोम को जो है वो रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। ओके, अब अगर बात करेंगे इसके टाइप का, अगर मैं बात करता हूं रोम के टाइप का, तो रोम को डिवाइड किया था 3 टाइप से। जनरली आपको बुक्स में भी ये देखने को मिलेगा, रोम के 3 टाइप है, एक है पी रोम, एक है ईपी रोम और एक है EEP रोम। ठीक है, तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEP रोम का मतलब जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो एक्चुअल में ये 4 तरीके का होता है। तो एक मैंने यहां पे लिखा एमरोम, सबसे पहले जो है वो चलता है कौन सा, एमरोम। एमरोम को बोलते हैं हम लोग क्या, मास्क्ड रोम। क्या बोलते हैं, मास्क रोम। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड वायर्ड डिवाइसेस। सबसे पहला जो रोम था वो उसको बेसिकली बोलते हैं क्या, हार्ड वायर्ड डिवाइसेस दैट कंटेन्ड ए प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम नेचर का जो है वो डेटा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, एमरोम। तो पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया, अगर अब वो वहां पे आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा एज पर किसके अकॉर्डिंग, एज पर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अगर पेपर में ऑप्शन ये दिया कि आपका जो रोम है वो 4 टाइप का है, तो आप बोलेंगे 4। अगर दिया 3 और 4 नहीं है तो फिर आपको 3 ही करके आना पड़ेगा। तो 3 के अंदर कौन सा, पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम। ठीक है, तो वहां पे आप एम रोम को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेपर के अंदर आ गया, मान लो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 करके आना है, क्योंकि एम रोम भी हो स्टार्टिंग वाला जो फेज है आपका। ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा जी आपका पी रोम। अगर बात करूंगा किसका, पी रोम का, तो पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है, ये एक मेमोरी चिप होती है जिसको एक बार आपको, मान लो आपको खाली मिली, एक बार आपने उसको क्या कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्रामेबल कर दिया। मतलब एक बार अगर आपने उसको राइट कर दिया तो उसके बाद आप उसको जो है वो दोबारा से इरेज करके जो है वो नहीं कर सकते। एक बार राइट करने के बाद में बस वो ओनली क्या होगा, रीड होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे इट कैन बी मॉडिफाइड वंस ओनली बाय ए यूजर। इसको आप एक ही बार मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल। बोले तो इट इज ए कंप्यूटर मेमोरी चिप विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। ये एक क्या है, ये कंप्यूटर मेमोरी चिप है जो कैपेबल है क्या करने के लिए, बीइंग प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन क्रिएट। अगर आपने एक बार इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आप क्रिएट करने के बाद में आप उसको एक बार क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट वंस द पीरोम हैज बीन प्रोग्राम, लेकिन अगर आपने एक बार पीरोम को क्या कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, द इंफॉर्मेशन रिटर्न इज परमानेंट। तो इंफॉर्मेशन जो आपने राइट किया वो क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, एंड कैन नॉट बी इरेज और डिलीटेड। और उसको बाद में आप इरेज या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा यहाँ पे कौन सा, पीरोम, प्रोग्रामेबल, जो जिसमें आपको जो है वो एक बार मान लो ब्लैंक चिप दे दिया जाएगा, तो उसको आप जो है एक बार आपने उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया, देन प्रोग्रामिंग करने के बाद जो है आप उसको दोबारा से जो है वो राइट नहीं कर सकते हो। एक बार जो कर दिया फिर उसी को ही होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको। फिर एक होता है ईपी रोम। ईपी रोम बोले तो इरेजेबल, कौन सा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर बात करूंगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एक बार जो आपने प्रोग्राम को राइट किया आप उसको इरेज करके दोबारा भी उसको राइट कर सकते हैं। और इरेज करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते थे अल्ट्रावायलेट रेज को। तो हम यहां क्या बोलते हैं, इट इज ए कंप्यूटर मेमोरी चिप। ये कंप्यूटर मेमोरी चिप है ऑन विच, जिसके ऊपर the written informations can be changed by exposing to the ultraviolet lights। तो इसके अंदर जो है, जो आपका ये कंप्यूटर मेमोरी चिप है जिसके अंदर क्या, जो आपकी रिटन इंफॉर्मेशंस हैं कैन बी चेंज, उनको चेंज किया जा सकता है बाय द किसके द्वारा, बाय एक्सपोज करके अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू। इट इज जस्ट लाइक ए स्मॉल ग्लास सर्कल। ये जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके, स्मॉल ग्लास सर्कल के, दैट एक्सपोज द चिप दैट कैन बी रीप्रोग्राम। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईपी रोम। क्या बोलते हैं, ईपी रोम। इसके बाद आएगा EEP रोम। EEP रोम जो है वो क्या होता है आपका, ये है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
ये भी एक आपका पीरोम है, डेट कैन बी इरेज, जिसको इरेज किया जा सकता है और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इरेज कर दिया तो वो दोबारा ब्लैंक हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा से जो है रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से आप इसको जो है वो इरेज करके और दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा किसका, रोम का, तो रोम को मैंने यहां पे तीन तरीके से लिया, एक है आपका पी रोम, एक है आपका ईपी रोम और एक है डबल ई पी रोम। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी रोम का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके हाँ जी सर, आपने कैशे नहीं करवाया, आओ अब थोड़ा सा कैशे के बारे में पढ़ लेते हैं। कैशे मेमोरी जो है वो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। देखो, जो करंट के अंदर जो है आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो वहां से मतलब आपकी, जैसे मान लो हार्ड डिस्क के अंदर जो कोई डेटा स्टोर है और वहां से डेटा उठ के जाना है, कहां पे बारी बारी उठ के जा रहा है, कहां पे? आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है, अरिथमेटिकल या लॉजिकल यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। अब बारी बारी उठ के जाएगा तो आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, तो बीच में आएगा आपका कैशे मेमोरी, जो क्या करेगा? टेम्परेरी बेसिस पे जो है ये डेटा को होल्ड, अपने पास में होल्ड करके रखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है वो क्या होता है? ये हाई स्पीड नेचर की है, इट इज ए हाई स्पीड, पहली बात तो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो आपके सीपीयू की स्पीड को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा, क्योंकि अब सीपीयू को बारी बारी उधर जाने की जरूरत नहीं है, बीच में उसको कंटिन्यूअसली डेटा जो है वो फ्लो चलता रहेगा। तो ये जो है वो क्या है? कैशे मेमोरी है, हाई स्पीड है, और सबसे मेन बात क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो क्या करेगा? एनहांस कर देगा आपके कंप्यूटर की स्पीड को, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ही क्या होती है? लिमिटेड नेचर की होती है, साइज बहुत ही छोटा होता है। आप पढ़ेंगे कैशे मेमोरी, इट इज स्टोरेज बफर, ये एक स्टोरेज बफर है जो स्टोर करता है डेटा दैट इज यूज मोर ऑफन, जिसको लगातार यूज किया जा रहा है उस डेटा को ही ये स्टोर करता है, बाकी डेटा को ये स्टोर नहीं करता। तो जो डेटा कंप्यूटर का, जो आपका बेसिकली सीपीयू जो है, जिस डेटा की लगातार डिमांड कर रहा है, उस डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर दिया जाएगा, कहां पे? कैशे मेमोरी में, और वहां से डेटा कंटिन्यूअसली जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैशे मेमोरी। इट इज ए स्टोरेज बफर, दोबारा पढ़ते हैं, ये स्टोरेज बफर है जो स्टोर करता है डेटा को, डेट इज यूज मोर ऑफन टेम्परेली एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू एट ए फास्ट रेट, और ये सीपीयू को प्रोवाइड करवाएगा डेटा एट ए फास्ट रेट से। द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आर ब्रॉट फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड स्टोर्ड इन द रैम। दोबारा पढ़ेंगे, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेटा रिक्वायर्ड, जो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जिसकी क्या है? जरूरत है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेटा रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आर बोट फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज से उठा लिया जाएगा एंड स्टोर इन द रैम, और रैम में स्टोर कर दिया जाएगा, और वहां से कंटिन्यूअसली डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको? सीपीयू को। कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी, तो कैशे मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है विच इज प्लेस इन बिटवीन, जो किस किस के बीच में होती है? सीपीयू और रैम के बीच में आपको देखने को मिलेगी। कैशे मेमोरी इंक्रीज कर देगा द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग। कैशे मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, एक तो एक्सपेंसिव है और ऊपर से बहुत ही स्मॉलर इन साइज होती है। जनरली कंप्यूटर हैव द कैशे मेमोरी ऑफ द साइज 256 KB से लेकर के 2 MB तक, तो जनरली साइज है वो कैशे मेमोरी का इतना मिलेगा। तो कैशे मेमोरी का, लेकिन ये ध्यान रखना, रजिस्टर से इसकी स्पीड कम होती है, और मेमोरी से इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं, जो हमने कल पढ़ा था रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर्स, तो वहां से रजिस्टर से इसकी स्पीड जो है वो जनरली क्या होती है? कम होती है। रजिस्टर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, कैशे से भी फास्ट होता है वो, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कैशे मेमोरी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ही कम होती है, और इसका मेन काम जो है वो क्या होता है? ये टेम्परेरी बेसिस पे उस प्रोग्राम को या उस डेटा को स्टोर करती है जो इसकी कंटिन्यूअसली नीड है अभी किसको? सीपीयू को, या जो डेटा अभी प्रोसेसिंग के अंदर यूज हो रहा है तो उसको टेम्परेरी बेसिस पे जो स्टोर करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैशे मेमोरी। ओके हाँ जी, ये सब जो है ये सब है जी आपकी प्राइमरी मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी मेमोरी, या इसको प्राइमरी स्टोरेज भी बोल देते हैं। तो उसके अंदर हमने 3 पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया रैम, एक हमने पढ़ लिया रोम, और एक हमने पढ़ लिया कौन सा? कैशे मेमोरी। ओके हाँ जी, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक को, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से, और इसके अंदर बेसिकली मैंने बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से किया है। इसमें 3 तरीके से, एक है आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक है ऑप्टिकल, और एक है कौन सा? सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क टाइप के बारे में, और मैग्नेटिक टेप के बारे में। ऑप्टिकल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग CD, DVD एंड ब्लू-रे डिस्क, और सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ेंगे किसके? पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके और अपना
जो मेमोरी का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना आपको करवाए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और इनके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो जैसे अगर हमने बात करते हैं कि इसका रैम का, तो रैम के 2 हैं, एक है स्टैटिक, एक है कौन सा, डायनेमिक। अगर बात करूंगा रोम का, तो रोम के भी आपके कितने, 3, लेकिन हमने पढ़ लिए कितने, 4। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है आपका पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए। बाकी का टॉपिक जो है वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया, नीचे हमने नंबर दे रखा है, उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो नए बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी अगर हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।